हाय फ्रेंड्स, आसान भाषा में आपको स्वागत है। हम लोग आज मस्तिष्क के पश्च भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं रोवेंसी-फेरोन। ठीक है। अब इस मस्तिष्क के पश्च भाग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पोन्स वेरेलाई, सेरिबेलम और मिडला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, पोन्स वेरेलाई के बारे में जानते हैं तो ये क्या होता है, ये क्या करता है। सबसे पहले देखिए, ये क्या करता है, आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? पोन्स वेरेलाई। सेरिब्रम के बारे में हमने आपको बता दिया है। सेरिब्रम को भी आपने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन था? एपिथैलेमस, सबथैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वो वाला वीडियो आप पीछे जाके देख लेना। कौन सा? इसमें कि सेरिब्रम का क्या कार्य है और सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य, मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? पोन्स वेरेलाई। अच्छा, और क्या होता है इसमें? और इसमें ये कार्य करता है कि ये श्वसन होता है ना, श्वसन आप जो करते हो श्वसन, तो श्वसन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। श्वसन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखना, और इसमें क्यों श्वसन को कंट्रोल करने का कार्य करता है? न्यूमोट्रॉक्सिक सेंट्री पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? श्वसन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक है। श्वसन को कंट्रोल मतलब अधिक, जैसे आप दौड़ रहे हैं करने लगते हो तो उससे क्या हो जाता है भैया, आपका श्वसन अनकंट्रोल हो जाता है। तो वो क्या करता है? श्वसन को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर देता है? पोन्स वेरेलाई। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेरिबेलम। वेलम को आप बैलेंस से समझना। क्या? बैलेंस से। वेलम को, शेर को क्या करना है? देखो, सेरिबेलम, तो शेर को बैलेंस करना। बैलेंस का इक्वल टू आपको, आपकी देखो, शेर बैलेंस का मतलब आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का। जैसे ऋषि मुनि वगैरह जब तपस्या करते थे तो क्या करते थे? एक स्थान में बैठ जाते थे ना, या जैसे एक आप योगासन वगैरह कर रहे हो, शीर्षासन कर रहे हो, तो शीर्षासन में क्या करते हो? शीर्ष को नीचे कर देते हो और पूरी बॉडी को ऊपर करते हो। जब पूरी बॉडी को ऊपर करते थे तो क्या करता था? आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है। और सब लोग नहीं करते हैं, सब लोग गिर पड़ते हैं, लेकिन जो रेगुलर अभ्यास किया जाता है वो क्या करता है? शरीर को बैलेंस करना सीख जाता है। और आपने सबसे बड़ी बात क्या है तो मालूम है? जो देखो वो नाटक वोटक दिखाते हैं, रास्ते पे देखते हैं, देखो रस्सी पे चल रहे हैं ना, रस्सी पे मेटका उटका लेके चलते हैं बढ़िया से। ठीक है। मेटका लेके चलते हैं, देखो राजस्थान वगैरह में मेटका वगैरह लेके बैलेंस करके मेटका डांस करते हैं, तो अपने सिर को क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो जो बैलेंस या रस्सी पे चल रहे हैं या मिटका वगैरह को बैलेंस कर रहे हैं, तो शरीर मस्तिष्क के कौन से पार्ट द्वारा बैलेंस कर रहे हैं? तो कौन सा बैलेंस द्वारा? सेरिबेलम द्वारा क्या कर रहे हैं? बैलेंस करने का कार्य कर दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने ये लिखा है शारीरिक मुद्राओं को बैलेंस, जैसे बैलेंस करने का काम। देखो, जो डांस करते हैं तो अपने सिर को एकदम बैलेंस करके रखते हैं, बाकी पूरे शरीर को हिलाते रहते हैं। तो बैलेंसिंग का काम कौन कर दिया था? बेलन ने किया था। समझ में आ गया। और क्या हो गया? दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है ऐच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाएं होती है और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? जो आपके क्या होती हैं? आपकी इच्छा अनुसार होती हैं। जैसे एक हाथ, 2 हाथ, क्या होता है? हाथ को झटकना पटकना। लड़ाई के दौरान आप इस तरीके से फेंक रहे हो, इस तरीके से फेंक रहे हो या चल रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, इन्हें क्या कह देते हो? ऐच्छिक क्रियाएं। समझ में आ गया। तो ये क्या करते हैं? आपके ऐच्छिक। क्वेश्चन पूछता है कि मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है? तो मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो कौन सी क्रियाओं द्वारा? सेरिबेलम। समझ में आ गया। शेर भी क्या करता है? दौड़ता है, तो अपने बॉडी को कंट्रोल करके दौड़ता है। तो वहां पे क्या हो गया? ऐच्छिक क्रियाओं का अपनी इच्छा अनुसार क्रियाओं को क्या कर देता है? नियंत्रण कर देता है। दूसरा हमने लिखवा दिया है, आपको बताया है कि क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अच्छा, इसी से शरीर का संतुलन बनाए रखने में सेरिबेलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ देखो, एक गाना है, मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। ये गाना याद नहीं आ रहा है, आप लोग सुन लेना फिर से। तो क्या करता है? उसमें शराब पीने वाला एक आता है ना, तो शराब पीने वाले में क्या होता है? आदमी शराब पी लेता तो लुलिया रहता है, क्या हाल चाल है, कहीं नहीं गिर जाता है। तो जहीं पे गिर जाता है तो क्या कर देता है? इसका मतलब उसको सेरिब्रम ने उसको अपना कार्य क्या करना है? बंद कर दिया है, जिसके उसकी शरीर ऐसे लुचली आती रहती है ना, आराम जहां नहीं तहां सड़के पे गिरा है, कोनो कुत्ता उत्ता आया ऊपर से सुसु करके निकल गया। ठीक है। तो अपने मस्तिष्क को क्या कर देता है? पूरी तरीके से सेरिबेलम उसका कार्य करना बंद कर देता है। क्वेश्चन पूछता है कि
शराबियों में शराबी लड़खड़ाते क्यों हैं? तो शराबी क्यों लड़खड़ाते हैं? क्योंकि सेरिबेलम अपना कार्य करना बंद कर देता है। या ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या कहते हैं उसमें, शराबियों में मस्तिष्क के कौन से भाग काम करना बंद कर देता है जिसके कारण उनकी शरीर या बॉडी क्या हो जाती है, संतुलन खो देती है? तो किसके कारण हो जाता है? सेरिबेलम के कारण। हमने बताया ना बेलम को क्या करना है, आप बैलेंस से समझना। किससे? बैलेंस से समझना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इसमें ये जो सेरिबेलम है ना, इसी सेरिबेलम में एक पुरकिंजे सेल्स पाई जाती है। कौन पाई जाती है? पुरकिंजे सेल्स। और ये पुरकिंजे सेल्स क्या निकलती हैं? एक हार्मोन्स का, कौन सा? एक गाबा, GABA, गाबा हार्मोन्स का स्रावण करती है। और ये हार्मोन्स क्या कहते हैं? ये हार्मोन्स को कम करने का कार्य करते हैं। हार्मोन्स का मतलब सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गया ना, तो ग्रोथ हार्मोन्स एक क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेड खली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाएगा तो ननका बच्चा नुनकौरा हो जाएगा, जिसके कहते हैं नटुल्ला, गौवा में कहते हैं। ठीक है, अरे हम लोग जब नटुल्ला रहते थे ना, हम लोग के यहाँ एक आता था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बीन, शादी उसमें होली वगैरह में तो नान रहता था, हम लोग नान रहते थे ना, तो उसके ऊपर और रंग छोड़ के भाग जाते थे नटुल्ला के ऊपर। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या करता है? इसको कंट्रोल करने का काम करता है। हमने आपको लिखवाया है, ये क्या करते हैं? प्रतिरोधी निरोधक हार्मोन्स का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रतिरोधी निरोधक हार्मोन्स का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है गाबा। ठीक है, ठीक। अब आ जाओ, हम लोग देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य क्या हो गया? मेडुला का मतलब आप समझना, मेडुला ना मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब गेट और मेडुला मतलब ये क्या करता है? मीडियम बनता है। किसके किसके बीच मीडियम बनता है? मेडुला का मतलब समझना मीडियम, मेडुला का मतलब क्या? मेडुलम। अब क्या करता है? ये मीडियम बनता है। किसके बीच मीडियम बनता है? ये मीडियम बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। किसके बीच? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो, ब्रेन आपका ये हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क के कौन से पार्ट द्वारा किया जाता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से पार्ट के द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन पूछे कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन से मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा किया जाता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। समझ में आ गया? अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? जो आपके इच्छा अनुसार न हो। समझ में आ गया? जैसे क्या हो गया? पाचन रस हो रहा है तो छींक आ रही है आपको, रोकते रोकते से सूरज छींक देते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? हमने लिखा है। आओ देखते हैं आगे क्या हो गया इसमें। श्वसन हो गया, रुधिर परिसंचरण हो गया। क्या हो गया? आप रुधिर का परिसंचरण होता है तो हृदय का हार्ट बीट बढ़ रहा है तो आप क्या रोक लोगे क्या? कि नहीं, दौड़ रहे हो तो जब दौड़ रहे हो तो क्या होता है? हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट जब बढ़ जाएगा तो उसे नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आ गया? या आप देखो, कभी कभी आप इसमें और क्या हो गया? पाचन रसों का सिक्रेशन करता है। आप समझ लो, हम आपको एक वीडियो और डालेंगे जिसमें आपको क्या डाल देंगे, उसमें ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं उसमें हम डाल देंगे और आपको बताएंगे ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है। जैसे आंख की पुतली का सिकुड़ना, फैलना, ये सब क्रियाएं हम आपको बता देंगे। ठीक है, आओ हम लोग आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रत्ययवर्ती क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रत्ययवर्ती क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? जैसे छींकना हो गया, छींक रहे हो ना आप, निगलना हो गया, निगलना किसके द्वारा आ गया यार? इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। खांसी आ रही है आपको, खांसी, तो खांसी किसके द्वारा हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा हो जाएगा। उल्टी हो गई तो क्या हो गया? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। ठीक है, उबासी का मतलब बहुत नींद आ गया, सो के उठते हो ना, कहते हो भगवान ऐसे करते हो ना, तो उसे क्या कहते हो? उबासी आना। तो उबासी का मतलब क्या हो गया? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा हो गया। ठीक है, और लार का सिक्रेशन होना, लार का अधिक स्रावन होना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और इन सब क्रियाओं को कार्य करने का, रिजल्ट देने का या नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है, और चैनल, आप अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।